तो जहाँ विनीतता होती है, जहाँ जागरूकता होती है, जहाँ सहिष्णुता होती है, वही व्यक्ति अपने परिवार का पोषण भी बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं और सौहार्द भी रह सकता है और अपने परिवार को सरल भी बना सकता है। आज मेरे सामने परिवार का संबंध है तो बताया गया है कि वो भी किस प्रकार से सहिष्णुता और क्षमता से अपने जीवन को व्यतीत कर सके। तो कहा गया है कि परिवार सत्य एवं सौंदर्य का शिवालय है। परिवार सत्य एवं सौंदर्य का शिवालय है और मानवीय गुणों का सचिवालय है, मानवीय गुणों का सचिवालय है और स्नेह भावों का मुख्यालय है, स्नेह भावों का मुख्यालय है। वास्तव में अगर आप सचिवालय कहे, चाहे शिवालय कहे, चाहे मुख्यालय कहे, कुछ भी कहे, परिवार में जहाँ सौहार्द होता है, जहाँ क्या है प्रेम होता है, जहाँ स्नेह होता है, वो परिवार हमेशा बढ़ता रहता है। तो कहा गया है कि परिवार है वो हमारा महान दार्शनिक अरिस्टो ने बताया है कि परिवार की भाषा को अगर थोड़े से शब्दों में समझे तो हमारा परिवार है वहाँ भावुकता होनी चाहिए, भावना शुद्ध होनी चाहिए, भक्ति का रस होना चाहिए और भाषा में अमृत की धारा होनी चाहिए। जो भावना है, भक्ति है, सौहार्द है और भावुकता है, वो घर क्या है व्यक्ति का स्वर्ग बन जाता है और आनंद अमन प्रेम से व्यक्ति अपने जीवन को यापन करता है। तो भाई बहनों, आज का विषय है बहुत ही सुंदर है, पर सुंदर है सुन के अपन इनको आत्मा में चरितार्थ करें और ये हर भाई बहन का संकल्प हो, चिंतन हो, मंथन हो कि मेरे घर में क्या है सौहार्द से रहना है। क्योंकि आज आप देखते हैं परिवार टूटते जा रहे हैं और व्यक्ति सोचता है कि परिवार है तो मैं और मेरी बीवी, मेरे बच्चे, दो हम दो हमारे। ये क्यों? माँ बाप कहाँ जाएंगे? क्योंकि अगर माता पिता पहले है परिवार में, यही तो हमारी बहुत बड़ी भूल है। तभी तो कहा गया है कि इस भूल का सुधार करने के लिए हर व्यक्ति धीरे धीरे शब्दों से एक एक अपने कानों में नहीं हृदय गमन करेंगे। भाई बहनों, जैसे आता है कि फैमिली यानी मेरा परिवार है, कितना सा परिवार, छोटा सा परिवार, कोई बात नहीं, आप छोटे नहीं दिए चाहे बड़े नहीं दिए, परंतु ये माने मूल मुख्य का जो हमारा मुख्य व्यक्ति है, कम से कम उसको तो परिवार में जोड़े। परंतु फैमिली में क्या करेंगे? बस अरे फैमिली शब्द का क्या अर्थ है? फैमिली तो शब्दों को हम समझे क्या कहते हैं। पहला आता है ए, ठीक है, दूसरा ए, तीसरा आता है एम, चौथा आता है आई, तो पांचवा आता है आई एम और छठा आता है वाई। छह शब्द है, छह छप्पन का बताया है। और ये भी कहा जाता है कि अपना इतना समझिए कि फादर एंड मदर आई लव यू, अंग्रेजी में जैसे कहते हैं माता और पिता, इनके साथ प्यार करो, स्नेह से रहो, प्रेम से रहो, विनम्रता से रहो, तो आपकी जिंदगी है वो सुखद होगी, अच्छी होगी, सफल होगी। परंतु आज दार्शनिक लोगों ने ये बताया है कि व्यक्ति जीवन जीता है वो कैसे जी रहा है कि ऐसे दो प्रकार के शब्द आते हैं दर्शन में दो प्रकार के शब्द आते हैं। क्या आता है? दार्शनिक जगत ये बता रहा है कि दो शब्द है, इसको आप अच्छी तरह से समझिए। पहला आता है एडवेट, तो दूसरा आता है द्वेष। एडवेट मतलब अकेला और द्वेष मतलब दो। दो किसको कहते हैं? जो हम परिवार में, क्योंकि परिवार में तो दो होगा तभी परिवार होगा। जैसे हम संस्कृत भाषा कहें या भगवान की वाणी से समझें कि परिवार यानी हमारा संबंध। संबंध क्या होता है? सह मतलब क्या है?
सम्यक, वैर मतलब बंध, रहना, संबंध से रहना। कैसे रहना? लड़के के थोड़ी रहना है, झगड़ते के थोड़ी रहना है, हमें सामंजस्य से रहना है, सौहार्द से रहना है। भाई बहनों, एक जमाना ऐसा प्राचीन बातों सुनते हैं, अभी कहीं कहीं सुन के आए हैं कि एक टोके में 60-70 व्यक्ति एक टोके में रहते। कितना सौहार्द था, कितना प्रेम था और कितने सुख में रहते। कोई व्यक्ति के किसी प्रकार की कठिनाई आ गई तो मैं नहीं तो मेरा भाई तैयार है, मेरे क्या है बड़ी माँ तैयार है, छोटी काकी तैयार, जो भी है अंकल तैयार है। आज क्या है, हर व्यक्ति चाहता है कि नहीं मम्मी पापा की चाहिए वाला हो, कौन इज्जत देता है। भाई बहनों, ये क्या है, कोई भी माता पिता से आशीर्वाद देता है उसको हमेशा आशीर्वाद पुष्पित रहता है। जो माँ बाप से क्या है, मैं मेरे बच्चे सुनते ही है, मैं मेरे बच्चे। अरे भाई तू तो बड़ा धनवान है। भाई बहनों, मैं आपको बताऊं कि हम जब चित्तौड़ गए तो वहां आए छोटे मोटे काम भी है, निमित्त में गए। एक परिवार आया तो विवाह का था, उसने मैंने कहा अरे भाई आज तो बड़ा तो मुझसे उसे लगा रखा है, वो क्या है बड़ा मोटा मोटा गले में हार खुद पहन रखा है। तो पहले तो तुम्हारी कितनी स्थिति महाराज आपको पता है, घर से आया तो नया क्या था, एक बाल्टी, एक लोटा, एक बुट्टी, कुछ नहीं कहा, मैंने कमाया मैंने कमाया मैंने कमाया। अरे क्या कमाया? माँ बाप का आशीर्वाद तो होता है। कई माँ बाप बनाते नहीं थे, दे कहाँ थे, परंतु पारावार को बंधो जो विमुक्त होता है, जो विनम्र होता है, वो क्या कहता है कि भाई हम तो जीरो थे परंतु हमारे बाप ने हीरो बना दिया, मेरी माँ ने हमें हीरो बना दिया। ये तो विनम्रता है, ये तो क्या है महानता है, ये शब्दों में अमृत है। जो मैं करता है वो मैं में ही रह जाता है। तो मेरे करने का मतलब है हो सकता है अब अपन माँ बाप की सेवा करेंगे तो हमारी भी सेवा होगी, नहीं तो हम सेवा किसी की नहीं चाहते हैं कि नए नए बच्चे तो मैं कैसे करते हो। मैं एक हार गाया करती हूँ, बुढ़ा जैसी बड़ी हार, तो बुढ़े लोग तो पसंद करते हैं, बुढ़ा का लगभग अपन जिएंगे तो सबको जाएगा। मैं तो बचपन की बात याद करूं, मैं तो बचपन की बात याद, हंस तो खिले तो बितायो, अब तो मिलन पूरी रोटी दाल, तू मेरी आए गयो, मैं तो बचपन की बात मारी सेवा का करनी तो कटरी करी, मारी सेवा का करनी तो कटरी करी, काबे देता पोता घरे चूई बार, बूढ़ा को तेरी आए गयो, गौवा घर क्यों बार, बूढ़ा को तेरी आए गयो, गौवा दे प्यारी बातां रे जो, गौवा दे प्यारी बातां बैठो उतारे दावे तारी खारे, बूढ़ा को तेरी आए, बैठो उतारे दावे तारी खारे, बूढ़ा को तेरी आए गयो, मैं तो बचपन की बात भाई बहनों से ही बात है। मेरे को याद, हमने राजन चाकरी के लिए मैंने अगर जैसा जतन कुमार जी था तो
तो वृद्ध स्त्रियां 2 दिन होता है संगीता बुढ़ा को तो मनोरानी मानसिंह जी नोर के थे अच्छे बड़े परिवार के, वो तो कभी भी मैं उनको कोई चीज देने की जगह संगीता एक पद्य तो सुनाता है बुढ़ा को, मैं तो तब नहीं अभी हूँ महाराज मारे के लगा जब मैं आपको एक पद्य सुना दूँ कभी देख मुझे तो कहती महाराज दबा जाऊँ गावड़ी जी के गोत्री में तू मार्ग मास के बाद लेकर नोई दिन थी पर मैंने एक पद्य सुना दिया। कहने का मतलब है वास्तव में है, आज मैंने आधा गाया है पूरा नहीं गाया है क्योंकि गरीबी देखते मैं भी सोचूं कि क्या बोलूं क्या करूं। तो कहने का तात्पर्य है कि बंधु बूढ़ा का पता नहीं हो सकता है कोई छोटी आयु में भी चले जाए, परंतु बूढ़ा का ये सोचे कि आएगा तो हम आज किसी की सेवा नहीं करेंगे, विनम्र नहीं रहेंगे, सभी नहीं रहेंगे तो हमारी जिंदगी भी कैसे निकलेगी। क्योंकि आज बहुत जरूरी है कि व्यक्ति परिवार को समझ लेता है। हो सकता है किसी की प्रकृति क्रूर होती है, किसी के सहनशीलता की शक्ति होती है, किसी ऐसे बहुत परिवार देखे हैं जो संत महंत होते हैं वो तो गांव गांव में और गली गली में घूमते रहते हैं, तो ये होता ही रहता है। परंतु आज परिवार ने सबसे बड़ी आसन दे कि आत्मा बहु है, वो अपनी सांस को समझ ले। हो सकता है इनकी प्रकृति में कड़ापन है, हो सकता है एक छोटी छोटी बातों को हमें बार बार टकराती है, पर अपन सही सुनता का कही चले, समझा का कही चले, प्रेम भाव हमारे घर में कैसे बढ़ सके। भाई बहनों, चाहे आप कितना ही सुन ले, कितना ही कर ले, और चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, जब तक गुरु की शिक्षा को हृदय गमन नहीं करेंगे, जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हमारा नए सुहास बढ़ेगा और नए विनम्रता आएगी और नए आगे के काम को हम अच्छी तरह से कर सकेंगे। मेरे को याद है एक बार कहते हैं कि आदमी जो अहंकार से मुक्त हो जाता है, दो व्यक्ति क्या है अपने जीवन को सुखद बनाने के लिए कई प्रकार की चीजें जानते सब है कि आज समुद्र है हमारा तो गाय की भी होता है, पशु पक्षी की ये सांस होता है कि वेद काम होता है, वेद है वो बात अलग है, तो वहां समुद्र का गाय है। अब गाय के पास इतनी शक्ति नहीं है, परंतु अपने बछड़े की सहयोगिता के लिए, बछड़े को बचाने के लिए और बछड़े को क्या है सुख देने के लिए शेर का भी सामना कर देती है। क्यों करती है कि मेरे बच्चे को किसी तरह से बचाना है। तो आज घर माई है वो सूखे में स्वयं नहीं सोती, बच्चे को सिलाती है। तो आज क्या है जहाँ गिल्लापन है, जहाँ कड़ापन है, वह माँ सोचती है कि यहाँ ही सोचे में अपने जीवन को व्यतीत करूंगी। तो ये क्यों होता है कि माँ की ममता होती है। तो पशु पक्षी भी ममता है, पर पशु पक्षी इतना ही जानते हैं और आप एवं मणियान जीवम मनुष्य है वो आगे की पीछे की सारी सोचता रहता है। तो बंधुओं चाहे हमें संवेदनशीलता भी होनी चाहिए, एक दूसरे को परिवार को जोड़ना है, परिवार के साथ अच्छा प्रेम रखना है, स्नेह रखना है। तो अहंकार से हमें मुक्त भी होना पड़ेगा। जब तक अहंकार से हम ममकार को नहीं पड़ेंगे तब तक आदमी क्या है अपने जिसे स्थान को भी नहीं प्राप्त कर सकेगा और घर में सौहार्द करने का दरिया भी नहीं रहेगा। अगर आपके घर में स्नेह रखना है, अगर आपके घर में सौहार्द रखना है, अगर आपके घर में प्रेम रखना है, तो बंधुओं क्या है अपने को जीवन में सहनशीलता अपनानी चाहिए। आज हमारे अंदर सहनशीलता का अभाव है, संवेदना का अभाव है, तभी तो आज परिवार टूट रहे हैं। और कितने कितने क्या है घरों के परिवार के हैं नाते टूट रहे हैं, कितने कितने रिश्ते हैं वो टूट रहे हैं। क्यों टूटे क्यों छूटे, ये हमारे सहनशीलता की कमी है। बंधुओं आपकी जिंदगी में बात आती है कि जिनमें विद्वता होती है, जिनमें सहनशीलता होती है और जिनमें शक्ति शौर्य होता है, वो ही व्यक्ति महानता को प्राप्त कर सकता है। कहते हैं एक बार की बात है कि दिल्ली में भाई जिनेंद्र जी है वो धर्माचार्यों का सम्मेलन बुलाया, यहाँ दिल्ली में सम्मेलन बुलाया, तो सम्मेलन बुला तो दिया परंतु बाद में उदास हो गया। आचार्य तुलसी विराजमान थे समय में, तो गुरुदेव तुलसी के पास वो टर्न में गया
वो जाके बोला मुझे समस्या आ गई। आकाश ने फरमाया क्या समस्या आ गई जिनेंद्र की, क्या बात है कि समस्या हर कोई महान व्यक्ति भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ एक तो स्थान की कमी है, स्थान की भी कमी है, उद्देश्य नहीं जीता है, भाई ऊपर देखना नीचे देखना, इसकी भी बड़ी समस्या आ रही है। गुरुदेव तुमसे ने फरमाया कि जितेंद्र जी कोई बात नहीं, इसमें कोई भयभीत की बात नहीं है, समस्या का समाधान तो अपन देंगे। तो मैं ही नीचे गिर जाता हूँ, समस्या का समाधान हो गया। तो बंधुओं जहाँ विनम्रता होती है, जहाँ सहनशीलता होती है, जहाँ सौहार्द होता है, वही व्यक्ति अहंकार और ममता का विसर्जन कर सकता है। तो गुरुदेव तुलसी तो यही फरमाते हर का समाज को, अपने शिष्य समुदाय को, कि हमारा अहंकार और ममता का विसर्जन होना चाहिए। जहाँ चाहे गुरुदेव क्या है, चाहे कोई भी परिवार के सदस्य है, अगर क्या है समस्या का समाधान करने वाले हम स्वयं है बंधुओं, और हम क्या है समस्या को बढ़ाने वाले हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि समस्या का समाधान की एक बात नहीं, सैकड़ों बातें आप सुन सकते हैं। तो मैं आगे वो चलूँ, कहते हैं कि सन 1923 की बात है, 1923 की बात है कि पंडित नेहरू जी थे, उस समय आजादी है, उनका आंदोलन चल रहा था, आजादी का आंदोलन। तो वो क्या है, कभी गोष्ठियों में रहते, कभी लंबे मोटे मोटे आयोजनों में रहते, कभी कहीं तो अपने परिवार को नहीं संभाल सकते, और मैं अपने बच्चों को, मैं अपनी पत्नी को संभाल सकती। तो स्वाभाविक होना है किसी के मन में कि ये तो बाहर ही बाहर लगे हमारी संभाल हो सकते हैं, परंतु बंधुओं उनकी पत्नी मृत्यु विचारों थी और साथ में दमन औरत थी। तो उसने क्या किया कि जब भी पति को देखती कि आज ये उदास है या बड़े सत्संग में है, तो शांति का संदेश उनको कैसे मिल सके, शांत सहवास कैसे मिले, वो उनका सुखद समय कैसा निकल सके। तो पत्नी ने क्या है, पंडित नेहरू की पत्नी ने ऐसा सहयोग दिया कि हर चीज में सांत्वना देती रहती, कि चिंता की बात नहीं है, जो व्यक्ति वीर होता है, जो बहादुर होता है, वो तो हर कार्य को सफलता से प्राप्त करता ही है। तो बंधुओं आप समझ गए होंगे, जिनकी पत्नी का या पत्नी के कोई काम पड़े तो पति का सहयोग होता है, तो वो वीरांगना वीर है, वो आगे बढ़ जाता है, वो समस्या का समाधान कर देता है। वो कठिनाई आती है परिवार में, आप कभी भी ध्यान दें, संकट आना स्वाभाविक है। तो आज के युग में तो भाई बहनों इतने संकट आ रहे, आप चाहे अमीर को पूछे चाहे गरीब को पूछे, चाहे सत्ता 20 को पूछे चाहे बिना सत्ता, चाहे अधिक पढ़े हुए को पूछे चाहे ना पढ़े है, आप हर व्यक्ति को ये मिलेगा कि मैं टेंशन में हूँ, मैं समस्या में हूँ, मैं दुख में हूँ। कम व्यक्ति ऐसे सुनने में आता है या देखने में आता है कि मैं सुखी हूँ। सुखी कौन होता है, बताया गया है, मन मरा माया मरी मर मर गया शरीर, आशा कृष्णा ना मरी करते दास कितना सुंदर लिखा है कि जिनका मन है वो अतिसंतर रहता है, आय धन धन करा रहता है, वो व्यक्ति कभी भी चिंता को दूर नहीं कर सकेगा। माया में रहता है, आय धन धन करता रहता है, आगे भी अरमानों को समझौता रहता है, वो व्यक्ति कभी शांतिपूर्ण जीवन को नहीं कर सकता है। मन मरा माया मरी मरमर गया शरीर, चाहे वो शरीर को छोड़ देगा, परंतु आगे का विभव आया करते गया है। मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया कि जिस वेश्या में हमारा आयुष्य बन जाता है, उसमें हमें मरेंगे तो बीच में हम धर्म भी कर रहे हैं, परंतु हमारा आयुष्य बन गया है, तो उस आयुष्य से उस वेश्या से ही हमें क्या है, जिसमें आयुष्य उसमें ही जन्म लेना पड़ेगा। तो हम ऐसा हर क्षण ध्यान रखें कि कहीं मेरी वेश्या है वो हल्की न आ जाए, कहीं कालीमा न आ जाए। बंधुओं जहाँ व्यक्ति की आध्यात्मिक चेतना जागृत करने के लिए तो समन्वय हमारे जीवन में बहुत, समन्वय की चेतना को जगाने के लिए बहुत आवश्यक है कि व्यक्ति इससे बढ़ सकता है।
और मानवीय गुणों को अपना करके अपने जीवन को सुखद और सफल बना सकता है। आध्यात्मिक चेतना लगाएं, समन्वय चेतना लगाएं, अनेकांत यानी व्यक्ति सोच देता है कि है नहीं की है। इनकी बड़ी व्याख्या भगवान महावीर ने इतनी सुंदर ढंग से की है कि हर व्यक्ति सोच ले वो भी व्यक्ति बाप भी है, नाना भी है, काका भी है, तो क्यों एक आदमी को चार बता रहे हैं, क्योंकि ये अनेकांत है। तो आप अनेकांत की चेतना को लेकर जाएंगे और सहिष्णुता की चेतना, सहिष्णुता हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। जहाँ सहनशीलता होती है, जहाँ समता होती है, वो व्यक्ति हमेशा अपने घर को स्वर्ग बना देता है। तो भाई बहनों, मेरे पास 10:15 आपको सूचना भी देंगे। और हाँ, तो मैं अपनी बात को और बहुत कुछ कहना था, बहुत घटनाएं, बहुत गिनती भी नहीं, एक भी कोई पानी की जरूरत नहीं, परंतु समय का क्योंकि रोज का ही काम है अपना, तो मैं आपका अधिक समय नहीं दूंगी। ये भाई बहनों को जरूर कहना चाहती हूँ, आप अपने जीवन को स्वर्ग बनाने के लिए, अपने घर को स्वर्ग बनाने के लिए, कभी घर में गुस्सा भी आ जाए, कभी आपके मन चिंता काम भी नहीं किया हो, तो भगवान को यही पूछा गया है, बहुत ही सूत्र में आया है, तो उनसे क्या है कि हमें क्रोध का दमन करना है, तो एकदम अचानक क्या करेंगे। भगवान ने कहा, ये बुद्धि आत्मा क्रोध आ गया, मौन को धारण कर ले, ताकि अंतर का गुस्सा धीरे धीरे निकलेगा, बोलने का शब्द है वो आपका बंद हो जाएगा। और क्षमता साथ में मौन के साथ क्षमता की साधना का लक्ष्य रखिए, मानसिकता को संतुलित बनाए, आपका क्रोध अपने आप का दूर हो जाएगा। तो बंधु, भगवान महावीर की आज्ञा सुन के अपने जीवन को स्टार्ट करें। मैं अपनी बात को यहीं विराम दे रही हूँ। आप सबको पता है रविवार है, तो इसलिए आज इस विषय पर चला, और कल का जो अपन का व्याख्यान दे देंगे 9 से 10 वो चलता है।